आज हम आपको काफ़ी बेहतरीन एक हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानी लेकर आए हैं, बरगद का ख़ाबिश। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। उन दिनों में शहर में एक कारखाने में नौकरी करता था। एक दिन मेरा दोस्त मनीष गुप्ता अचानक काम पर न आने से मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी थी। इस वजह से मुझे देर रात 12:30 बजे घर लौटना पड़ा। मैं काम पर आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था। मुझे हर रोज़ घर जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। उस रात आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की रोशनी में आसपास की चीज़ें ठीक ठाक दिख रही थी। जब मैं जंगल के रास्ते से होकर घर जा रहा था तभी मैंने पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। मुझ पर नज़र पड़ते ही वह मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैंने उसके पास जाकर साइकिल को ब्रेक लगाया। वह मुझे बोला, बेटा तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। मैंने पूछा, चाचा आप इतनी रात गए इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? वह बोले, मैं यहाँ पर नया आया हूँ, गांव में जाना चाहता हूँ, परंतु रास्ता भटकने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उस रहस्यमय बूढ़े को साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया और गांव की ओर चल दिया। बहुत देर तक साइकिल पर बैठा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैंने ही पूछ लिया, चाचा आपने अपना नाम नहीं बताया। वह बोले, मेरा नाम है जमाल उल्फत मतवाला। नाम बताते वक्त उनकी आवाज़ किसी जवान मर्द की तरह भारी सुनाई दी, पर मैंने उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर घर जाने की जल्दी में मैंने साइकिल की गति बढ़ा दी थी, पर अचानक मुझे साइकिल के पैडल मारना मुश्किल होने लगा, जैसे कि साइकिल पर 2 नहीं बल्कि 4 आदमी बैठे हों। अचानक बढ़ने वाले वजन की वजह से मुझे थकावट महसूस होने लगी। मैं बस साइकिल रोक ही रहा था कि साइकिल फिर से हल्की हो गई, मानो साइकिल पर मौजूद सारा वजन हवा में उड़ गया हो। अचानक इतना हल्का महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने एक नज़र पीछे मुड़कर चाचा को देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि चाचा साइकिल पर नहीं थे तो अचानक कहाँ गायब हो गए। ये सोचकर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि अगर वह कहीं रास्ते में या किसी गड्ढे में गिर गए होंगे तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैंने साइकिल उतर मारकर घुमा ली और हर मुमकिन जगह देखा, पर मुझे वह कहीं नहीं दिखे। लेकिन वापस आते मुझे दिखाई एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कोई आदमी घुटने में सिर छुपाकर बैठा है। मैंने उसे दूर से आवाज़ दी, जमाल चाचा आप हो क्या वहाँ पर मुझे उस आदमी में न कोई हलचल दिखी और न कोई जवाब मिला। तो मैंने साइकिल वही छोड़कर नज़दीक जाकर देखने का फैसला किया। फिर जब मैं उस बरगद के नज़दीक पहुँचा तो मुझे अचानक से खून जमाने वाली ठंड ने घेर लिया, मानो कोई इशारा हो कि यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी के कपड़ों से मैंने पहचान लिया था कि वह जमाल चाचा ही है। फिर मैंने चाचा से पूछा, आप साइकिल से कब उतरे? मुझे बताना चाहिए था ना। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मेरे इतने कहने के बावजूद चाचा ने तिल के बराबर भी हलचल नहीं की। वह बस मुंडी को घुटनों के बीच झुका के बैठे रहे। मुझे अब डर लगने लगा था और ऊपर से वहाँ पर ठंड भी थी, कहीं चाचा का राम नाम सत्य ना हो गया हो। फिर उन्हें उठाने के लिए मैं धीरे धीरे उनके नज़दीक गया। तभी मुझे अचानक सड़े हुए मांस जैसी गंदी बू आने लगी, मानो कोई लाश वहाँ बहुत दिनों से सड़ रही हो। फिर भी सांस को रोककर मैंने चाचा के कंधे पर हाथ रख दिया। उस वक्त उस छोटे से स्पर्श से मुझे जो महसूस हुआ उससे मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई, जिससे मैं वहाँ से दौड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया कि चाचा का शरीर बिल्कुल किसी बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था।
मैं उनकी तरफ डर से भरी निगाहों से देख रहा था। तभी उनमें मुझे हलचल नजर आई। उसके बाद जो भयंकर चीज़ मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, उसे देखकर मेरे मुंह से निकलने वाले चीख ने जंगल के सन्नाटे को चीर कर रख दिया, क्योंकि जमाल चाचा का सिर अब उनके कंधों पर नहीं, उनके हाथों में था। उनका धड़ उनकी कटी मुंडी को हाथ में लिए खड़ा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी शिकारी से डरे हुए खरगोश की तरह भागा। फिर वह प्रेत भी मैं अपना कटा हुआ सिर हाथों में लिए मेरा पीछा करने लगा। मैं तुरंत साइकिल पर बैठा और पूरी जान लगा के पैडल मारने लगा। थोड़ी दूर साइकिल चलाने के बाद वह भूत भी नज़दीक आ रहा था, लेकिन वह रात मानो शैतान की थी, इसलिए इन मौके पर ही मेरी साइकिल की चैन उतर गई। बस मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी। मैंने साइकिल और साइकिल पे लटकाया हुआ मेरा टिफिन वही छोड़ दिया और अपने प्राण एक मुट्ठी में समेट कर गांव की ओर तेजी से भागा। और जब मैंने गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के अंदर कदम रखा और एक नज़र पीछे देखा, तो उस शैतानी बला ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया था। वह भयानक बरगद का खबीस मुझे देखता ही रहा, क्योंकि गांव के प्रवेश द्वार के सामने हनुमान जी का मंदिर था और प्रेत में इतनी ताकत नहीं थी कि वह वहाँ कदम रख सके। तो दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी? यदि ऐसी स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।